बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज 10 फरवरी है, 2 दिन हो गए इलेक्शंस को। मियां नवाज शरीफ ने मॉडल टाउन में तकरीर की है और हुकूमत बनाने का दावा किया है, लेकिन वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि कोई भी सियासी जमात इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि हुकूमत बनाए। ये फैसला कुन लम्हात हैं, क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए, फैसला कुन लम्हात जो हैं वो सरप्राइजेस से भरपूर हैं और इस वीडियो में हम कुछ उनमें से सरप्राइजेस आपके सामने रखने जा रहे हैं। सही। क्योंकि देखें, इस वक्त हक़ दावा किसका होता है? हक़ दावा होता है कि जब आप सिंगल मेजॉरिटी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरें, बावजूद इसके कि ये इलेक्शंस पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे ज़्यादा रिग्ड इलेक्शंस हैं जी। धांधली ज़्यादा अटे हुए हैं धांधली से ये इलेक्शंस। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, मैं तहरीक इंसाफ के दावे की वजह से नहीं कह रहा ये बात। इस वक्त इलेक्शन के ऊपर तबसरा किसने करना होता है? उसको कबूल करना किसका काम होता है, या उसको रिजेक्ट करना, मुस्तरद करना किसका काम होता है? वो इलेक्शन कमीशन का नहीं होता। वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इस्टेब्लिशमेंट या इदारों का भी नहीं होता। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अनलेस आस्क्ड एज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, उनका काम भी नहीं होता। इलेक्शन के नताइज और उसकी शफाफियत, उस प्रोसेस, धांधली होने या ना होने के ऊपर मुबस्सरीन, मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, बैनुल अक़वामी हुकूमतें, सफारत खाने, सियासी जमातें, इलेक्शन को ऑन ग्राउंड कंडक्ट कराने वाले, पोलिंग एजेंट्स या फिर सियासी जमातें जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, बिल्कुल ये कर सकती हैं। इस वक्त हम एक ऐसे इलेक्शन से गुजरे हैं। मैं प्लेयर्स की तरफ आता हूं कि इसमें 3 मेजर प्लेयर्स कौन है। जिस इलेक्शन से हम गुजरे, इसमें अगर फजलुर रहमान भी इलेक्शन की धांधली का रोना रो रहे हैं जी, तो भूल जाए ना आप सब कुछ। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून और MQM, ये 2 वाहिद जमातें हैं जिन्होंने इलेक्शन को के नताइज को तस्लीम किया। जी, जो खुश है बकायदा। धांधली का नहीं इल्ज़ाम लगाया। PTI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF, MWM, उसके बाद दीगर जो जमातें हैं, वो सारी की सारी इल्ज़ाम लगा रही हैं कि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, मैंडेट चोरी हुआ है। तो अब मियाँ साहब प्रैक्टिकली जिसको विक्ट्री स्पीच कह रहे हैं, वो टेक्निकली वो है शिकस्त तस्लीम करने की तकरीर। वो कैसे? शिकस्त आपको बैलेट बॉक्स पे मुस्तरद कर दिया आवाम। जी। आपको मुस्तरद इस तरीके से सिर्फ नहीं कि आपने करोड़ों रुपए के इश्तिहार लगाए थे मुख्तलिफ अखबारात में, जहाँ पर जालसाजी ये हुई थी कि जहाँ पर हेडलाइन आती है, जहाँ पर शह सुर्खी आती है, खबर होती है, उधर खबर की सूरत में आपने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लगाया। आप बना लें वज़ीर आज़म, नवाज शरीफ को बना लेना वज़ीर आज़म। आपके पास नंबर है, आपके पास, आपको अगर लोगों ने रिजेक्ट किया है, कुछ चीज़ें बहुत दिलचस्प हुई हैं सिलेक्शंस में और होने क्या जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने जो एक सनसनीखेज दावा किया और उस दावे के बाद अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन से मुतालबा जो आया है सामने और दीगर कुछ मुतालबात आने वाले हैं, ये मंजरनामा तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। सही। इस वक्त मेजर प्लेयर्स कौन है? एक मेजर प्लेयर है व्यापारी, एक है शिकारी और एक है खिलाड़ी। सही। व्यापारी कौन है? सौदागर, आसिफ अली जरदारी। वो तो कहते हैं ना, ये मैं नहीं उनको कुछ छेड़ने के लिए नाम नहीं रख के बोल रहा जी। वो कहते हैं कि वो बड़े माहिर हैं जोड़ तोड़ में। जोड़ तोड़ क्या होती है पाकिस्तान में? भाई ज़मीर का सौदा होता है, पैसा लगता है, बोली लगती है, करोड़ों रुपए से लेके अरबों रुपए तक। किसको मुल्तान का, किसको सेनेट का, किसको सिंध हाउस के मनाजिर, जो छांगा मांगा का इल्ज़ाम तो पहले नून लीग पे लगता था। जरदारी साहब ने बाकायदा इस फ़न की उन बुलंदियों को छुआ है कि उनकी पार्टी क्लेम करती है कि वो बादशाह गर हैं, जोड़ तोड़ के माहिर हैं, मफामत के बादशाह। इस मफामत के बादशाह ने अपनी पार्टी को खड्डे में डाल दिया। पीपल्स पार्टी डज नॉट एग्जिस्ट एज अ जेन्युइन लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी। सही। यही हाल, ये हाल हुआ है ना। तो ये एक तो है जनाब इसमें मेजर प्लेयर्स में व्यापारी साहब, जो इस वक्त
पहुंचे हुए हैं लाहौर। हम्म। एक है शिकारी साहब, मैं भिखारी साहब की बात नहीं कर रहा, बेगर्स कांट बी चूजर्स। आप भूलते भी नहीं हो उसे। हाँ, वो मैं भिखारी, हालांकि वो शिकारी ने भिखारी की जिम्मेदारी लगाई है कि तुम जाके ये सब कुछ करो। जी जी। तो अच्छा, मैं भिखारी भी हिकारत के मामले में नहीं कह रहा, वो उन्होंने खुद करार दिया है कि हम बेगर्स हैं, बेगर्स कांट बी चूजर्स, एंड ही सेड दैट एज सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो प्लीज़ इसमें आप ये मत रखिएगा, ये वो टाइटल है जो उन्होंने खुद पूरी नेशन को दिया है। तो नेशन के सरबराह आप थे, तो आप तो भिखारी हैं। तो भिखारी की ड्यूटी लगाई है शिकारी ने। शिकारी कौन होता है? शिकारी वो होता है, पाकिस्तान को आपको पता है वैसे भी हमारे हुक्मरान एक शिकारगाह के तौर पर, ये भी और बाहर से अरबी भी ऐसे करते हैं। हाँ, अरब शहजादे भी आते हैं, वो तलोर का शिकार करने आते हैं। ये भी एक शिकारी है ना। शेर वैसे भी सिंबल जो है वो शिकार के मामले में मशहूर है। वो कहते हैं कि हमारा इंतखाबी निशान भी शेर है। तो शिकारी साहब ने भिखारी साहब की ड्यूटी लगाई है कि व्यापारी साहब के साथ मिलकर खिलाड़ी साहब के नंबर तोड़ दें। अच्छा। खिलाड़ी बैठा हुआ है अडयाला जेल में, कैदी नंबर 804। सही। अब वो 804 नहीं है वैसे, 943 है अडयाला में नंबर, लेकिन मशहूर है अटक का नंबर 804। खान साहब ने भी कहा था ना 804 लिखे हैं। अब जो हादसा हुआ है इस इलेक्शन में वो कुछ यूं हुआ है, लेकिन मैं पार्टी पोजीशन आपको बता देता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं पटारा जब खुलेगा तो सरप्राइजेस क्या आएंगे। हादसा कुछ यूं हुआ है कि रावलपिंडी के लियाकत बाग में 28 उम्मीदवार, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुस्लिम लीग नवाज के ज़िला रावलपिंडी के 28 उम्मीदवार मिलकर 2500 बंदा इकट्ठा कर पाते हैं, जिनकी सिक्योरिटी और इंतज़ाम इंसराम के लिए और मजमे की दिल पेशोरी के लिए 2200 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाते हैं। और वो पार्टी रावलपिंडी स्वीप कर लेती है। कैन यू इमेजिन? और जो 55 में, हल्का 55 में एनए की सीट और सूबाई 2 सीटों के ऊपर डिस्क्रिपेंसी आई है, वो चीख चीख कर कह रही है कि क्या हुआ है, 61,000 वोटों का फर्क है। स्टैंप खुद उड़ के लगती है, उड़ के लगती रही है, उड़ के लगती रही है। कैसे नहीं, बैलेट पेपर कैसे, ये 61,000 बड़ा नहीं होता। बैलेट पेपर इशू होने में कितना बड़ी डिस्क्रिपेंसी। दूसरी बात ये कि मैं दावे की तरफ आता हूं। असल तो मेन चीज तो अब वो मामला है ना जो दावे, और दावे के आगे क्या होगा, सही, और क्यों होगा उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। देखें, और खैर वो रुक भी सकता है, उसमें 2 मेजर वजूहात हैं, वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये वो इलेक्शन है जिसमें सिर्फ धांधली नहीं हुई, धांधला हुआ है। नहीं, दिलचस्प बात यह है, मेरी नदीम अफजल चंद साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे, उन्होंने गुफ्तगू की, फिर मैंने उनका हल्के का फॉर्म 47 देखा, फिर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने जो गुफ्तगू की है। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ, बशीर चौधरी साहब बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं जी। उनके जो, हाँ, उनके जो डिंगा के रहने वाले हैं, हाँ, उनके तज्जियों के ऊपर बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो फ़लाँ के हामी हैं, फ़लाँ के हामी हैं, लेकिन ख़बर के मामले में मैं आपको आई कैन टेल यू के बहुत सॉलिड जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने जो दावा किया है, जो खबर दी है, वो बड़ी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि गुजरात की 8 सूबाई असम्बली, पंजाब की 8 सीटों पर पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जीते। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन फॉर्म 47 में फाते दूसरे नंबर पर आने वाली नून लीगी उम्मीदवार नहीं, बल्कि तीसरे और चौथे नंबर पर आने वाले काफ लीग के उम्मीदवार हैं, जिनके जीतने का इम्कान सिर्फ कयामत के दूसरे रोज ही हो सकता था। ये सिचुएशन है गुजरात की जी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने जो बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से देखें, वो हामिद मीर ने तबसरा किया ना कि मियाँ साहब को 8 फरवरी को नहीं 9 फरवरी को वोट पड़ा। इमरान खान को 8 फरवरी को और मियाँ साहब को 9 फरवरी को वोट पड़ा। हाँ, इमरान खान को 8 फरवरी को इलेक्शन वाले दिन वोट पड़ा और मियाँ साहब को 9 फरवरी को वोट पड़ा है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर कहते हैं, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि मैं अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम करता हूँ। ये देखकर अफसोस हुआ कि पीटीआई के उम्मीदवार अली बुखारी को हल्का 48, जिनसे ये लड़ रहे थे जी, इस्लामाबाद की सीट हरा दी गई है, जबकि वो वाज़े जीते हुए थे। जिन मौसूफ को नतीजा बदलकर जिताया गया वो दौड़ में कहीं भी नहीं थे।
इसी तरह शुएब शाहीन भी हल्का 47 से वाज़े बरतरी के साथ जीत चुके हैं, लेकिन नताइज उनके भी हवाले नहीं किए जा रहे। ये बदतरीन धांधली और आग से खेलने के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद का ये हाल है। मामला ये है कि भाई मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि मुकाबला मेरा और अली बुखारी का था 48 में, मैच तो हमारा डला हुआ था। तीसरे नंबर से खुर्रम नवाज को उठा के मैंने डिक्लेयर कर दी। पहले इन्होंने टीएलपी के तीसरे पर किया, फिर ये चौथे पर चल रहे थे खुर्रम नवाज ने, 400 कुछ वोट थे इनके, एकदम से खबर आई कि ये जीत गए। अच्छा, फिर शुएब शाहीन वाले हलके में शुएब शाहीन ने तो रोना डाला हुआ, वो कहते हैं कि मैं उन्होंने बहुत पैरा दिया है वोट पर, बहुत पैरा दिया है। और सबको मालूम है इस्लामाबाद के जिस हलके से, जिस जगह से, भाई शहरी इस्लामाबाद से, सबको मालूम है कि इसका सेंटिमेंट कहीं से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को काउंसलर भी नहीं बनाएगा। इस वक्त जो सूरत हाल है, इलेक्शन कमीशन इस हल्के में आता है, सुप्रीम कोर्ट इस हल्के में आती है, पार्लियामेंट इस हल्के में आती है। ये वो हल्का है विच इज राइट अंडर द नोज ऑफ, यानी इस जगह के ऊपर अगर ये सूरत हाल होगी। अब इसमें नदीम अफजल चंद साहब मेरे शो में आए, उन्होंने कहा, अच्छा वो उन्होंने शिकस्त, नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी की यानी कि जिसे कहते हैं ना कि फना हो जाने के बाद पंजाब में भी 1,10,000, 90,000, 80,000, 95,000 का वोट बैंक रखने वाला बंदा, जाती वोट। सबको मालूम है कि ये पीपल्स पार्टी का वोट नहीं है, जाती वोट। लेफ्ट राइट हर जगह नून लीग में घिरा हुआ, दरमियान में एक प्याला है जहां पर पीपल्स पार्टी वोट ले लेती है। नदीम अफजल चंद कहते हैं कि मुकाबला मेरा था और पीटीआई के कैंडिडेट का था। 87,000 कहते हैं वोट मैंने लिए। उस बेचारे को पीटीआई वाले का वोट जो है वो कोई 67,000 के ऊपर रखा है, 60,000 पे 87,000 रखा है नदीम अफजल चंद का। और मुख्तार भरत जो है, डॉक्टर मुख्तार भरत, हालांकि पहले चले इन्होंने 1,30,000 वोट भी लिया हुआ है, लेकिन 1,08,000 वोट लेकर डॉक्टर मुख्तार जो नदीम अफजल चंद कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरे हलके में इस मरतबा नून लीग की फिजा ही नहीं थी, हवा ही नहीं थी, और डॉक्टर मुख्तार जीत गए। ये सूरत हाल है जिसमें पीटीआई जो है वो पहले तो दावे कर रही थी। दो चीज़ें मैं आपको बता दूं, उधर वो व्यापारी और शिकारी के नुमाइंदे वो जोड़े हुए हैं सर, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से नंबर पूरा करें, जोड़ तोड़ चल रहा है, बंदर बांट चल रही है, ओहदे क्या होंगे, वजारतें क्या होंगी, यानी ये शर्म का मुकाम है। शर्म का मुकाम इस वजह से, देखें आप यार बेवकूफ़ बनाने का कोई नया तरीका ही ढूंढ लो। क्या मतलब, हमें बनाओ बेवकूफ़। पूरे मुल्क में धांधली सिर्फ 45 फार्म जो है गायब करके की गई है। नहीं, बेवकूफ़ तो तरीके से बनाए ना यार। नहीं बेवकूफ़ ये जो अब आप कर रहे हैं, हाँ, आप इलेक्शन लड़ते हुए क्या स्पीचेस कर रहे थे, बंदे ही अपनी परफॉर्मेंस पे लगा दे रहे थे। सरदारी साहब ने तो खैर फिर भी इशारे दिए हुए थे। हाँ, वो खामोश थे। बिलावल सीरियसली वो थे, बिलावल। अच्छा, बिलावल की भी सियासी वक़्त का अंदाज़ा लगाएं। शेर खून चूसता है, फलां करता है, तो फिर अब जाके ये नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ चल के उनके पास गए हो ना, ये चल के गए हम हुकूमत बनाने। यार कितना हंसाएंगे, बस कर। अच्छा चलें, लेट्स जस्ट कट इट शॉर्ट, क्योंकि इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक चीज़ आती है कि पीटीआई जी बड़ा क्लियरली कह देती है कि हम नून लीग, पीपल्स पार्टी दोनों के साथ राब्ते में भी नहीं है और इनके साथ मिलकर हुकूमत बनाने का कोई इरादा नहीं है। बिल्कुल सही। मैंने कुछ लोगों से बात की पीटीआई में, उन्होंने कहा मेरी बात सुने। मैंने कहा यार कोई है आपकी अंडरस्टैंडिंग को, बातचीत को, फलाना। उन्होंने कहा यार इमरान खान ने बदतरीन हालत में, एक ऐसी हालत में जहाँ पर लगता था कि पार्टी के पल्ले कख नहीं छोड़ा, उस वक्त ने इस बात के लिए एग्री किया। तो एक ऐसा वक्त जब कि पार्टी पोजीशन में 99 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट्स जीत चुके हैं। तहरीक इंसाफ हतमी नताइज में पीएमएलएन 70 पे खड़ी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 53 पे खड़ी है, एमक्यूएम पाकिस्तान 15 पे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ 3 पे, आईपीपी 2 पे, जेयूआई 2 पे और बाकी 0-0 अभी तक। तो ऐसी सूरत में इतनी कमांडिंग पोजीशन में
आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? दूसरी बात उन्होंने क्या कही, उन्होंने कहा कि ये पुरानी बात थी, 150 से ज़्यादा उन्होंने कहा नशिस्तें हमारी। साथ ही एक बात जो चल रही थी ना कि हमारे उम्मीदवार ख़रीदे जाएंगे, टूट जाएंगे, दावा बैरिस्टर गौहर का ये है कि हमारा कोई भी बंदा छोड़कर नहीं जा रहा। सही। हमारे तमाम उम्मीदवार हमारे साथ खड़े हैं जो हमारी बैकिंग से जीते हैं। वो ट्रिकी सिचुएशन होगी, वो अपने हल्के को कैसे फेस करेंगे, क्या करेंगे, मुश्किलात हैं, प्लान तो कर चुके हूँ। उस दौरान इमरान खान का एआई इंटेलिजेंस से जनरेटेड एक स्पीच जो है वो शेयर की जाती है। उसका आगाज़ ओरिजिनल है और खुदा हाफिज़ जो है उनका वो ओरिजिनल है जो पुरानी किसी स्पीच से निकाला हुआ, और दरमियान के जो जुमले हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एआई जनरेटेड वॉइस क्लिप है। उन्होंने जो दावा किया है उसके अब गिर्द सारी गेम घूमेगी, गेम खिलाड़ी के गिर्द घूमनी है। मेरे पाकिस्तानियों, आपने कल वोट देकर अपनी हकीकी आज़ादी की बुनियाद रख दी है। मैं आप सबको इलेक्शन 2024 जीतने पर मुबारकबाद देता हूं। मुझे आप सब पर पूरा भरोसा था कि आप वोट देने निकलेंगे। आपने मेरे भरोसे का मान रखा और आपके मैसिव टर्नआउट ने सबको हैरान कर दिया है। लंदन प्लान फेल हो चुका है आपके वोट की वजह से। नवाज शरीफ एक कम ज़र्फ इंसान है जिसने ऑफिशियल नताइज के मुताबिक 30 सीट्स पीछे होते हुए भी विक्ट्री स्पीच कर दी है। कोई पाकिस्तानी उसे नहीं मानेगा और इंटरनेशनल मीडिया भी उस बेवकूफ़ी पर लिख रहा है। इंडिपेंडेंट ज़राए के मुताबिक 150 नेशनल असेंबली की सीट्स पर हम जीत रहे थे धांधली शुरू होने से पहले, और इस वक्त हम 170 से ज्यादा नेशनल असेंबली की सीट्स पर जीत रहे हैं फॉर्म 45 के डेटा के मुताबिक। मेरे पाकिस्तानियों, आप सबने तारीख रकम कर दी है। मुझे आप पर बहुत फख्र है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें एक कौम बना दिया है। अब हमें ऊंची परवाज से कोई नहीं रोक सकता। आखिर में आपने घबराना नहीं है, सेलिब्रेट करें और शुक्राना के नफल पढ़ें। 2 साल के सख्त जुल्म और नाइंसाफियों के बावजूद हमने 2024 इलेक्शंस 2/3 अक्सरियत से जीत लिया है। सबने आपके वोट की ताकत देखी है, अब वोट की हिफाजत करने की सलाहियत भी दिखाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह। ये बात की इमरान खान साहब ने, और उसके फॉलो अप में तहरीक इंसाफ ने जो दावा किया है वो बड़ा सनसनीखेज है। वो दावा ये है कि तकरीबन वो ये कह रहे हैं कि 179 सीट्स, 178 179 जी सीट्स कि ना सिर्फ वो विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं बल्कि वो कह रहे हैं कि ये वेरीफिएबल है। इसको हमारे पास तकरीबन 98 से 99% जो फॉर्म 45 हैं वो मौजूद हैं। 98% जी 98% का मतलब, और उनका कहना ये है कि जो बाकी मानदा 2% हमारे पास नहीं है, उन पोलिंग स्टेशंस में दर्ज शुदा टोटल वोट अगर नून लीग के कैंडिडेट को गिफ्ट कर दिया जाए, कि हम कहते हैं कि ना हम एग्जिस्ट करते हैं ना कोई और एग्जिस्ट करता है, ये सारे वोट उठा के आप नून लीग के खाते में डाल दें इस पोलिंग स्टेशन के, तब भी उन 2% के मिला के नून लीग का कोई कैंडिडेट वहाँ पे नहीं जीत रहा। मैं जिस हल्के से हूँ वहाँ चौधरी सालक साहब को अनाउंस किया गया और एक भी ऐसा गांव नहीं है कि जिससे सालक साहब जीते, लेकिन जब उन्होंने फॉर्म 47 दिया तो सालक साहब पिंडी में भी यही सूरत हाल है। लाख वोट ले गए। आप जहाँ जिस पोलिंग स्टेशन का पूछते हैं, जहाँ जिस पोलिंग स्टेशन का पूछते हैं, और क्या हुआ दरमियान में, वो उन्होंने बुलाया था मीडिया को, एक्सेस ख़त्म हो गया, स्क्रीनें बंद हो गई, कहा कि हम वहाँ भेजेंगे। फिर मेहर बुखारी की बात हुई जो इलेक्शन कमिश्नर से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, सिकंदर सुल्तान राजा, उन्होंने कहा कि उनको 1 बाय 1 सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं वो सबको लेकर जा रही हैं और आरओ के ऑफिस वो पहुंचा रही हैं, इस वजह से देर हो रही है। दरमियान में कामरान खान और बाकी मीडिया जो है उन्होंने रिपोर्ट किया कि रात अचानक सिकंदर सुल्तान राजा अपने दफ्तर से उठे और कहीं मुलाकात के लिए चले गए, ये हमारे और फिर रिपोर्टर ने भी सर अकबी दरवाजे से वो वापस आए और अपने दफ्तर में पहुंचे। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शंस कैसे, अब देखें सबसे ज़्यादा मामला वो है अब कानूनी और अदालती महाज। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पहलू सामने आ गए। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा,
अब थोड़ी देर वक्त में आपको पता चलेगा कि रूस, यस, चीन, नहीं, चाइना कभी भी नहीं करेगा। चाइना क्वाइटली करेगा जो भी करेगा, कभी ओपनली बात नहीं करेगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये। सही। और मैं बहुत हैरान हो जाऊंगा अगर ऐसा कुछ चाइना करता, नहीं करेगा। इन्होंने तहकीकात का मुतालबा किया और अब मुख्तलिफ जो सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन और जो बरतानिया में, यूरोपियन यूनियन में और दीगर जगहों पर अहम मजबूत आवाज़ें हैं, वो कह रहे हैं कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें, सही। वरना आप इन इलेक्शन रिजल्ट्स को रिकग्नाइज ना करें, कंडीशन कर दें। इन हुकूमतों ने अगरचे आने वाली कोई भी हुकूमत है उसके साथ काम करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेट करें। इन्वेस्टिगेट कैसे होना है जी? फॉर्म 45 से होना है ना भाई जी, डब्बों पे होना है ना, बैलेट पेपर पे होना है ना। क्या आप कर लेंगे? मजाक उड़ेगा। अब जब ये मामला अदालत में जाएगा तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अदालती अमल के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू बरतानिया ने और दीगर जो यूरोपीय यूनियन है इन्होंने उठाए हैं सवालात। ये अब एक के बाद एक सरप्राइज़ आ रहा है और ऐसे सरप्राइज़ आ रहे हैं कि पीटीआई वाले हार जाते हैं। बावजूद इसके आप टोटल ईएमएस, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम, हाँ, आप उसके साथ देखें कि जो सारी सूरत हाल हुई है, पार्टी पोजीशन क्या है, हक के हुक्मरानी जो पीटीआई के पॉलिटिकल ओपोनेंट है नदीम अफजल चंद, उन्होंने कहा इस वक्त पीटीआई का हुक्मरानी का मोहम्मद ज़ुबैर हक साहब है। ने भी तरीके से ये कहा कि मैंडेट का नहीं, एहतराम उन्होंने करें। खुल के कहा है, मैंडेट का एहतराम करें। नदीम अफजल चंद ने खुल के कहा है। उन्होंने कहा कि ये इमरान खान की हुकूमत है, ये इमरान खान की बनती है हुकूमत, और पीपल्स पार्टी को भी चाहिए कि वो अगर करनी है तो बनाए मिल के पीटीआई के साथ हुकूमत। पीटीआई ने इनकार कर दिया, वो कहते हैं हमारे पास तो मेजॉरिटी मौजूद है। 179 का मतलब टेक्निकली पता है क्या है? तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी, एब्सोल्युटली तकरीबन, क्योंकि आपका जब आप रिजर्व सीट्स मिलाएंगे तो लगभग ये 2/3 मेजॉरिटी बनती है। 30% के रेशो से अगर आप ऐड कर लें 179 का मतलब ये है कि आप उसमें तकरीबन 60 से कम तकरीबन जो है वो 55 सीटें और ऐड कर लें, 224 पे गालिबन जाके 2/3 मेजॉरिटी बनती है। तो एक बड़ा फिगर वो अचीव करेंगे, लेकिन वो क्या होगा? अदालत से करें। अच्छा, जब अदालत से अगर आपके इलेक्शंस भी क्लियर हो जाते हैं, आपके बंदे भी नहीं टूटते, ये सब कुछ हो जाता है, खड़े रहते हैं, एक भी बंदा नहीं टूटता, जो कि मुमकिन नज़र नहीं आता, दबाव भी होगा, बहुत कुछ होगा, लालच भी होती है, 22 में लोगों ने थोड़ा बर्दाश्त किया। लालच भी होती है, हो सकता है कोई इसीलिए बर्दाश्त कर रहा हो कि आखिर में जाकर रेट अच्छा लग जाएगा। वन टाइमर्स भी तो होते हैं जिनकी सियासी वो नहीं होती, बहुत सारी वजूहात होती हैं, काम हुआ होगा, फाइलें बनी होंगी बहुत सारे लोगों की, वो काफ लीग में तो वो जो है ना सरप्राइजेज देखें, वो तो अब आएंगे, बहुत सारे आएंगे, लेकिन हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये सब कुछ हो जाए, उसके बाद अदालत जो है अदालती महाज के ऊपर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के हक़ में भी चीज़ें आ जाएं। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन है, वो है बल्ले का निशान नहीं था, वो पार्टी नहीं है, अब आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन किसको करेंगे? MWM, हाँ, Most जिनको likely एक सीट मिल चुकी है। अब वो उनको टेक्निकली अब तो कोई उसमें वो नहीं है, आज़ाद हैसियत में इलेक्ट हो जाके MWM ज्वाइन कर लें, लेकिन फिर जो इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं, वो राजा नासिर अब्बास के पास चले जाएंगे, MWM के पास चले जाएंगे। कितना ट्रस्ट कर सकते हैं इमरान खान और कितना करते हैं, दैट इज़ अ क्वेश्चन। अभी तक तो दे हैव स्टूड देयर ग्राउंड MWM, लेकिन दे विल स्टैंड देयर ग्राउंड, ये क्वेश्चन। सही, who knows what happens। लेकिन अब फैसला कुन लम्हात हैं, गेट रेडी, गियर अप, बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि व्यापारी शिकारी के खसूसी एलची बेकारी और खिलाड़ी गेम ऑन है। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज्जिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।